हेलो दोस्तों, तो ऑटोकैड के इस बेसिक से लेके एडवांस की सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दी है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑटोकैड के कुछ बेसिक से कमांड और ऑटोकैड क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू न्यू फाइल को क्रिएट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं रिमाइंड करा देता हूँ, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले यूनिट चेक करना है, कैसे सेट करना है वो भी मैंने बता दिया। अभी हम एमएम में यूज़ जो कोई भी ड्राइंग बनाने वाले हैं वो एमएम में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लाइन, सर्कल एंड रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। तो आज हम वीडियो में समझेंगे कि ग्रिड्स क्या है। ये जो कमांड सी जो यहाँ पे बॉटम साइड, बॉटम राइट में जो आपको ये सारे दिख रहे हैं ऑप्शंस, वो क्या है मैं आपको वो समझाऊंगा, जो आपको मतलब कोई भी ड्राइंग क्रिएट करने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन में ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे, स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इसे कहते हैं ग्रिड। और देखो यहाँ पे मॉडल के जस्ट राइट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इस ग्रिड जो रेक्टेंगल है उसका पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, वो कैसे आपको सेट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी जस्ट यही याद रखना है कि इसे आपको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की है F7। F7 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो इसे आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हो F7 की से, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑर्थो मोड आता है। ऑर्थो मोड क्या है, कैसे इसे एक्टिवेट करना है, इसका बेनिफिट क्या है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया है, आप जाके देख सकते हो। और इसका जो शॉर्टकट की है F8 है। F8 और F8 से इसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं पहले सब सारे ऑब्जेक्ट स्नैप डिसलेक्ट कर देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट स्नैप मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की। अब मान लो मुझे लाइन के बीच में या फिर एंड में कोई सर्कल, रेक्टेंगल या दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे सपोज मुझे लाइन के एंड एंड में सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने सर्कल कमांड एक्टिवेट कर दिया। अब मैं मेरा कर्सर लाइन के एंड में घुमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कहाँ मेरा सेंटर है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे देख के अभी जस्ट रैंडमली बना भी दिया तो शायद ये भी हो सकता है कि वो लाइन के एंड में ना हो सर्कल मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रैक नहीं कर रहा कि इसकी लाइन का एंड कहाँ है। देखो दोनों ओर पे मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ लेकिन मुझे एंड नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाऊँगा और जो एंड पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही एंड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, अब मैं जब कभी भी मेरे कर्सर को लाइन के एंड पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिखाई देगा। वो ऑटोमेटिकली इस लाइन का एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट स्नैप वाले एंड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं मेरा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। वापस मैं सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पे बनाना है। देखो अपने आप ट्रैक कर लिया है, ये अपने आप उस जगह स्टिक हो जाता है। जैसे ही मैं मेरा कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ वो अपने आप स्टिक हो जाता है एंड पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऑन किया है एंड पॉइंट को, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वैसे ही है, जैसे मैं मेरा कर्सर लाइन के मिड में ले जाता हूँ, मुझे मालूम नहीं है मिड पॉइंट कहाँ है। देखो ये मुझे दिखा भी नहीं रहा है कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है, ये लाइन का मिड पॉइंट कहाँ है। अगर मान लो मुझे मिड में कुछ ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट को ऑन रखूँगा। अब मैं जैसे ही मेरा कर्सर लाइन में ले जाऊंगा, देखो ये ट्राइंगल दिखा रहा है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है जहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आपको ऑन रखना है हमेशा, ये काफ़ी ज़्यादा आपको ड्राइंग को इजी बना देगा, ठीक है। अब सेंटर, सेंटर तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल के बीच में मुझे एक लाइन बनानी है सर्कल के सेंटर में। अब सर्कल का सेंटर मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है, ठीक है। देखो मैं मेरा कर्सर सर्कल में घुमा रहा हूँ लेकिन ये मुझे सेंटर नहीं दिखा रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, अब जैसे ही मैं मेरा कर्सर यहाँ पे सर्कल पे घुमाऊंगा ये मुझे
सर्कल का सेंटर दे देगा। देखो यहाँ पे सर्कल का सेंटर दे रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कुछ भी मुझे ड्रॉ करना है वो, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन है जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर क्या है? अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल का सेंटर से सेंटर में बीचों बीच मुझे सर्कल ड्रॉ करना है रेक्टेंगल में। अब मुझे मालूम, देखो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पे मेरा कर्सर तो घुमा रहा हूँ, लेकिन एंड पॉइंट दिखा रहा है, ये लाइन का मिड पॉइंट दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन ये जो सेंटर है, ये रेक्टेंगल है, उसका सेंटर नहीं दिखा रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ से जियोमेट्रिक सेंटर को ऑन करता हूँ और मैं मेरा कर्सर यहाँ पे रेक्टेंगल में कहीं भी घुमाऊंगा, तो ये देखो ये मुझे उसका सेंटर दे रहा है। ये जो है इस रेक्टेंगल का सेंटर है, और यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ये कितना मतलब आपके ड्राइंग को आसान बना देता है ऑब्जेक्ट स्नैप। फोर्थ है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये मेरा सर्कल है और सर्कल में मुझे क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा है। देखो सर्कल में मैं मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ, लेकिन ये सर्कल के जो क्वाड्रेंट से उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट को ऑन कर देता हूँ, तुरंत ही ये देखो ये मुझे क्वाड्रेंट दिखा रहा है सर्कल का। ये देखो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। और यहाँ से मैं मान लो मुझे जो कुछ भी लाइन या फिर कुछ भी ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ये क्वाड्रेंट पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है ड्राइंग को आसान। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब मान लो इंटरसेक्शन अभी ऑफ है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मान लो मुझे इस ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरएक्ट होती है वहाँ से मुझे एक तीसरी लाइन खींचनी है, तो यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ। देखो ये मुझे मिड पॉइंट दिखा रहा है ये वर्टिकल लाइन की, लेकिन इसका देखो ये कहाँ पे टच होता है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ से लाइन बना ली, लेकिन मुझे ये दिखा नहीं रहा कहाँ से है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इंटरसेक्शन को ऑन करूँगा। जैसे ही मैं इंटरसेक्शन को ऑन करूँगा, मैं मेरा कर्सर यहाँ पे ले जाऊँगा और यहाँ पे जो क्रॉस दिखा रहा है ये इसका इंटरसेक्शन है, और यहाँ से मैं तीसरी लाइन को खींच सकता हूँ। देखो ये बीचों बीच वही होगी, इंटरसेक्शन में ही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, ये मेरा टेंजेंट पॉइंट दिखा देगा सर्कल का। सर्कल में मतलब लाइन और सर्कल जहाँ टेंजेंट होता है वो मुझे दिखा देगा। देखो ये मेरी लाइन यहाँ से मैंने ड्रॉ की है, और यहाँ जो दिखा रहा है ये जो सिंबल है ये टेंजेंट है, मतलब मेरी लाइन यहाँ सर्कल पे यहाँ से टेंजेंट होके जा रही है। अगर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो ये है, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट मान लो, मतलब आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर ये वाले आपको सिंपली ऑन करके रख देना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, ठीक है। आप इन सारे ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखना है, और जैसे जैसे आगे आपको यूज़ में आते रहेंगे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये बेसिक्स वाले हैं, ठीक है। इसको आपको ऑन रखना है। ये है ऑर्थो मोड, कैसे ऑन ऑफ करना है मैंने समझा दिया है। ग्रिड्स मैंने आपको बता दिए, इस ग्रिड्स क्या है, ये F7 और F8। अब देखो इसका सबसे आसान तरीका समझाता हूँ। ये ग्रिड्स है, ठीक है। अभी मेरा कर्सर में स्क्रीन में कहीं भी घुमा रहा हूँ, देखो कहीं पे भी घुमा सकता हूँ। ये रेक्टेंगल के बीच में घूम, कहीं पे भी किसी भी एंगल पे टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी घुमा सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड स्नैप को ऑन करता हूँ, अब मेरी सर्कल की मूवमेंट को देखिए, कर्सर की मूवमेंट देखो, कर्सर की मूवमेंट देख रहे हो। जैसे ही मैंने ग्रिड मोड ऑन किया है तो ये मेरा कर्सर देखो कहीं बीच, किसी भी स्क्वायर के बीच में नहीं घूम रहा। देखो ये सिर्फ कॉर्नर पे ही घूम रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहीं पे जंप करता है। ये देखो यहाँ से आगे ले जाता हूँ तो जंप करता है, बीच में कहीं नहीं रुकता, डायरेक्ट जंप करता है, आगे जंप करता है। देखो यहाँ पे जंप कर रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊँ तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जंप करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रिड स्नैप को ऑन किया है। जैसे मैं पोलर स्नैप को ऑन करूँगा, देखो अब इसकी मूवमेंट देखो एकदम फ्री है, एकदम
एकदम फ्लो है इसका, एकदम स्मूथ है, देखो कहीं पे भी घुमा सकता हूँ मैं। और जैसे ग्रिड को ऑन कर देता हूँ, इसकी मूवमेंट है देखो रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है, सिर्फ जंप करती है, नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करती है। अब देखो ये कितना जंप करती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे स्नैप सेटिंग पे गया, अभी जो जंप हो रही है वो 10 mm है, ठीक है, 10 mm जंप हो रही है एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब सपोज मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, और जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरे जो स्क्वायर है, ये छोटे छोटे स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, इसका जो डायमेंशन है वो 5 mm है। देखो मैं आपको ड्रॉ करके देखा, मैंने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, ठीक है। अब देखो ये बीच में 5 mm पे रुक जा रहा है, 5 mm पे। ये जो मिनिमम है वो 10 mm है, ठीक है। ये अब ये 5 पे जंप करेगा, देखो 10, देखो आप देख रहे होंगे, ये देखो 15, 20, 25, देखो ये बीच में रैंडम कहीं भी नहीं रुकेगा, 26 पे नहीं, 24 पे नहीं, 16, 17 कहीं पे भी नहीं रुकेगा। ये अपने आप 5 पे जंप करेगा, 5, 10, 15, 20, 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्नैप सेटिंग पे जाके यहाँ पे इसको 5 और 5 mm दोनों सेट किया है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में 5-5 mm का डिस्टेंस दे दिया है, जिसका मतलब मेरा कर्सर 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 वहाँ पे जंप करेगा। इसके अलावा ना 11, 12 कहीं पे भी नहीं रुकेगा। देखो अब इससे जैसे ही मैं पोलर स्नैप को ऑन कर देता हूँ, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखो डायमेंशन देखना, ये बीच में एकदम जैसे जैसे मैं माउस घुमा रहा हूँ वैसे डायमेंशन वेरी करता है, ये बीच में कहीं नहीं रुकता। मैं कहीं पे भी रैंडमली किसी भी साइज की बना सकता हूँ, 13, 14, 12, 11.15 किसी भी डायमेंशन की लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड स्नैप को ऑन करता हूँ और जितना मैंने डायमेंशन दिया था 5 mm, तो बस वहीं पे ही जंप करेगा। देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से लेके 25 वहीं पे जंप करेगा। इसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो आप कोई ड्राइंग करते हो जहाँ पे आपका डायमेंशन होता है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, जिसका जो वो डायमेंशन का क्या होता है वो भूल गया मैं, मतलब जिसका डायमेंशन वेरी होता है 5, 10, 15 या कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रिदम फॉलो कर रहा है। मानो कि वो 15 हो सकता है डायमेंशन, 20 हो सकता है, 25, 30, ऐसे 5 के डिफरेंस में वो वेरी होता है। तो उस टाइम पे उस टाइप की ड्राइंग बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपके ड्राइंग को आसान कर देगा। आप क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी देखो आप 5, 10, 15, 20 यहाँ पे रैंडमली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपको डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम रैंडम डायमेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने आपको समझाया था लाइन, अब मैं आपको समझाऊंगा पॉली लाइन क्या है। देखो पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस क्या है, ये है पॉली लाइन और यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है लाइन। देखो ये है लाइन, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो एंड, इस लाइन में एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है, ठीक है। ये नॉर्मल सी लाइन है, ये है पॉली लाइन। पॉली लाइन में क्या है, एंड पॉइंट है, मिड भी है और दूसरा भी एंड पॉइंट है। लेकिन ये मिड लाइन है, उसको मैं आर्क में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ पे सेंटर पे राइट क्लिक करूँगा या फिर मेरे कर्सर को सिंपली सेंटर पे ले जाऊँगा और यहाँ पे स्ट्रेच दिख रहा है। जैसे मैं स्ट्रेच पर सिलेक्ट करता हूँ, मैं मेरी लाइन को स्ट्रेच कर सकता हूँ, कहीं पे भी घुमा सकता हूँ, यहाँ से किसी भी मूव कर सकता हूँ। ऐड वर्टेक्स, जैसे मैं वर्टेक्स ऐड करता हूँ तो एक बीच में एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ से ये दो लाइन में क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे वापस सेंटर में ले जाता हूँ, कन्वर्ट टू आर्क। अब मैं इस मिड पॉइंट से इसको आर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो कोई सा भी आर्क बना सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मुझे एक दूसरा पॉइंट ऐड करना है जहाँ से दो लाइन क्रिएट हो रही हो, तो यहाँ पे ऐड वर्टेक्स करूँगा और यहाँ पे मुझे देखो लाइन मिल गई,
एक पॉइंट क्रिएट कर दिया जहाँ से मैं दो लाइन में इसको डिवाइड कर दिया। तो पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस क्या है? लाइन में सिर्फ मिड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, जिसको आप सिर्फ मूव कर सकते हो, उसमें से आर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और पॉली लाइन में से आप लाइन पॉली लाइन की लाइन में से आप उस लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और उसमें वर्टेक्स भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे स्ट्रेच नॉर्मली मतलब कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो इसे डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया पॉली लाइन, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया सर्कल। सर्कल में एक रेडियस ऑलरेडी समझा दिया है मैंने, रेडियस डायमीटर, लेकिन मैंने अभी कवर नहीं किया 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 10 10 10 क्या है। तो 2 पॉइंट सर्कल क्या है? यहाँ पे मैं रेंडमली एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैंने इस कमांड से यूज़ किया है इसलिए थोड़ा फास्ट है। और मैंने ऑलरेडी इसके पहले और दूसरे वीडियो में एकदम बेसिक सा समझा है, एकदम आसानी से कैसे क्लिक करना है। उस अगर आपने उसमें प्रैक्टिस की होगी तो आपने इसमें समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट सर्कल में मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपली 2 पॉइंट से वहाँ पे सिलेक्ट करना है, और ये पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट किया। 2 पॉइंट से मैंने सर्कल को क्रिएट किया है, ठीक है। 3 पॉइंट सर्कल क्या है? 3 पॉइंट सर्कल में आपको इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए तीन पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। पहला पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, और आपको सिलेक्ट करना है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके आप किसी भी सर्कल को क्रिएट कर सकते हो। 2 पॉइंट में आपको 2 पॉइंट से सर्कल को क्रिएट कर सकते हो। 10 10 रेडियस, 10 10 रेडियस क्या है? 10 10 मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। मान लो अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ये सर्कल और ये सर्कल से टेंजेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली इस सर्कल में किसी भी जगह पे सिलेक्ट कर देना है, और इस वाले सर्कल में किसी भी जगह सिलेक्ट कर देना है। अब आपको एक रेडियस देनी है। मान लो मुझे 10 का चाहिए, तो मैंने से एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो सर्कल है, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों टेंजेंट हो रहे, टच होकर निकल रहे, और इसमें भी टेन है। तो आपको इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए किसी भी दो सर्कल के साइड को सिलेक्ट करना होगा, जिससे आपको टेंजेंट लेनी हो, और उसका रेडियस देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 10 10 10 टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि ये मेरा पहला सर्कल है, ये मेरा दूसरा सर्कल है, और यहाँ पे मैं 10 10 ले रहा हूँ। मतलब एक मुझे सर्कल ड्रॉ करना है जो सर्कल ये सर्कल से टेंजेंट हो, इस सर्कल से भी टेंजेंट हो, और इस सर्कल से भी टेंजेंट हो। तो आपको सिंपली ये सर्कल और ये सर्कल तीनों को सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक अपना डायमेंशन ले लेगा, क्योंकि उसे टेंजेंट होना है इन तीनों सर्कल से, क्योंकि आपने उसे बताया कि आपको इस सर्कल को इन तीनों सर्कल से टेंजेंट होना है, ठीक है। इसलिए वो अपने आप डायमेंशन ले लेगा, क्योंकि उसे टेंजेंट होना है। देखो ये टेंजेंट हो रहा है, टच होके निकल रहा है, इसे टेंजेंट सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सर्कल क्या है, कैसे डायमेंशन से सर्कल बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। यूनिट सेट करना है, वो भी समझा दिया है मैंने आपको। यहाँ पे नीचे ग्रिड क्या है, पोलर क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। जैसे जैसे मैं अब आगे जाएंगे, धीरे धीरे मैं बाकी सारे ऑप्शन समझाता जाऊंगा, ताकि आपके थॉट्स क्लियर होते जाए, ठीक है। मैंने आपको समझाया, रेक्टेंगल भी बता दिया रेक्टेंगल क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा पॉलीगॉन क्या है। देखो पॉलीगॉन में क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करना है। पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स होती है, आपको कितने साइड वाली पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। यहाँ पे रेंडमली ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 साइड से, यहाँ पे मुझे 5 साइड का पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो सिंपली मैं 5 पे सिलेक्ट करूँगा, स्पेस पे सिलेक्ट करूँगा, स्पेस से उसे एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस पॉलीगॉन पे मुझे इस वर्क स्पेस में कहाँ ड्रॉ करना है, मुझे इसको पॉइंट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट दिखा दिया। अब मुझे ये पूछ रहा है, मुझे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे सबसे पहले मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इसका डायमेंशन 5 ले लेता हूँ। जो सर्कल की रेडियस होगी उसे 5 ले लिया, ठीक है। ये पहला ऑप्शन था इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। वापस पॉलीगॉन पे सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, पहले साइड्स डिफाइन करेंगे, कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन चाहिए, 5 साइड्स वाला। हिट किया, सेंटर सिलेक्ट किया। अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे 5 रेडियस वाला सर्कल है, उसको लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सर्कल लिया,
नॉर्मल सा सर्कल लिया जिसकी रेडियस हो, सर्कल लिया 5 mm, और यहाँ पे मैं वापस सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सेंटर मिला 5। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन में, पहले साइड्स डिफाइन की, पॉइंट सिलेक्ट किया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और ये जो पहला वाला है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इसका मतलब ये है कि मैं जिस किसी भी रेडियस दूंगा इसको, इसमें रेडियस होगी, जिस किसी भी सर्कल के रेडियस दूंगा उस रेडियस के अंदर ये पॉलीगॉन बनेगा। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब जो पॉलीगॉन बनेगा, जो वो सर्कल की रेडियस के अंदर बने, सर्कल में आपने जो कोई भी डायमेंशन का, जो कोई भी डायमेंशन दिया है सर्कल में, उस डायमेंशन के अंदर बनेगा। और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ये पॉलीगॉन ड्रॉ किया है वो सर्कल के आउटसाइड बनेगा उसको, और वो सारी जो सारी फेस है वो इससे मतलब टेंजेंट होकर निकल रही है, देखो टेंजेंट होकर निकल रही है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब ये है कि आपका पॉलीगॉन सर्कल के अंदर बनेगा सिंपल लैंग्वेज में, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल उसका मतलब ये है कि आपका जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के बाहर ड्रॉ होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस मालूम हो गया। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं दोनों के पॉलीगॉन में। पहले आपको साइड डिफाइन करनी है, 5 6 7 8 टाइप पे डिपेंड करता है, स्पेस हिट करना है, पॉइंट सिलेक्ट करना है, सर्कल के बाहर चाहिए या सर्कल के अंदर चाहिए वो आपको डिफाइन करना है। मुझे सर्कल के अंदर चाहिए, सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस 5 होगी, और जो रेडियस मैंने यहाँ पे 5 दी थी वो सर्कल के अंदर ड्रॉ हो गया, देखो सर्कल के अंदर ही ड्रॉ हुआ है, 5 mm रेडियस वाला सर्कल के अंदर ये पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया है। पॉलीगॉन क्या है वो हमने कवर कर दिया, रेक्टेंगल क्या है वो कवर कर दिया, सर्कल पॉलीलाइन, लाइन लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है, ज़्यादातर हम पॉली लाइन ही यूज़ करते हैं, पॉली लाइन रेयरली कभी कभार ही यूज़ होता है। आर्क क्या है वो हम जानेंगे आगे, कई सारे आर्क होते हैं। 3 पॉइंट आर्क मतलब आपको यहाँ पे पहला पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा आर्क का, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सारे ऑप्शन आप मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप पे समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसलिए मैं अभी ज़्यादातर सारे ऑप्शन आपको एक साथ नहीं समझा रहा, जैसे जैसे आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट आएगी आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मुझे इस ड्राइंग में ऐसा चाहिए सर्कल, इस ड्राइंग में मुझे 2 पॉइंट सर्कल चाहिए, तो मुझे 2 पॉइंट सर्कल वाला ऑप्शन दिया है तो मैं वो इससे ड्रॉ करूंगा। मुझे टेंजेंट वाला सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों लाइन या फिर 3 अदर सर्कल से टेंजेंट हो, उस पर डिपेंड कर सर्कल हो वहाँ पे बनाना है। तो आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आपको इनमें से कौन सा मतलब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट पे, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब हम उससे एक्चुअल मतलब ड्राइंग की रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन मैं अभी ऊपर ऊपर से आपको समझा देता हूँ। 3 पॉइंट में 3 पॉइंट से आप आर्क बना सकते हो, स्टार्ट सेंटर एंड एंड। स्टार्ट सेंटर एंड एंड इसका मतलब, सॉरी इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि आपका जो आर्क है उसमें सेंटर भी है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट भी है। स्टार्ट सेंटर एंड एंड मतलब तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको ये आर्क ड्रॉ करना है, उस पर डिपेंड करता है। स्टार्ट सेंटर एंगल, अब मान लो आप स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पास, सेंटर भी दिया है और एंगल भी दिया है, उस हिसाब से ड्रॉ करना हो तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे अब अभी 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 के लिए रहने देते हैं। मैं आपको इस कुछ ऐसी ड्राइंग लाऊंगा जिसमें आप इन सारे आर्क को यूज़ कर सकते हो, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी हमने नीचे जो सेटिंग्स थे वो समझा दिया, पॉली लाइन, रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन वो समझा दिया। ठीक है, और हमने कल भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी और आज भी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो आइडिया होंगे क्लियर होते रहेंगे कैसे यूज़ करना है
वो सब समझ में आता जाएगा। तो देखो मैंने कमांड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे कमांड से आपको ड्राइंग क्रिएट करनी है। तो मैं वापस से बेसिक से नहीं सिखाऊंगा। मैं मान लेता हूँ कि आपने अभी प्रैक्टिस की है, पहला और दूसरा वीडियो देख लिया है, इस हिसाब से मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं हर एक चीज़ वापस समझाता रहूँगा तो वो वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जाएगा और हम एक ही चीज़ पे अटके रहेंगे, ठीक है। तो पहले और दूसरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे हम आज की जो एक्सरसाइज है ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 6.50 की एक बेसिक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं समझ लेता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की है, कैसे मैंने इस कमांड को एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे सिंपली लाइन की है, यहाँ पे F8 मैंने ऑर्थो भी समझा दिया था। अभी मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं F8 ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो ऑन कर दिया, 6.50 ऐड कर दिया, डायमेंशन ऐड कर दिया। अब यहाँ से मुझे स्ट्रेट 1 mm की लाइन चाहिए, स्ट्रेट 1 mm की लाइन चाहिए। मैंने स्ट्रेट 1 mm की लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से मुझे एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर मुझे एंगल नहीं दिया है, तो मैं कैसे देंगे। अभी मैं इसे लीव करता हूँ। वापस मैं अदर साइड मतलब दूसरी साइड पे एक 1 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नीचे जो लाइन है उसका डायमेंशन दिया है। नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर से 4 mm डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली अभी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से नीचे खींचता हूँ, 4 mm लेता हूँ, स्पेस हिट करता हूँ और एक रैंडमली किसी भी, अब यहाँ पे इसे ट्रैक करता हूँ और 6.5 की लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन मेरी दोनों एक ही इक्वल है, 6.50 डायमेंशन की। ये मैंने क्यों ली मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे जो बॉटम 1.75, इस साइड से 1.75 पे इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन लेता हूँ, एल स्पेस के या एल किया, स्पेस किया, यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया, कितना से 1.75 आई थिंक, क्या 1.75 डिस्टेंस पे 1.75 पे इसका एंड डिस्टेंस है। स्पेस सिलेक्ट किया, मेरी लाइन 1.7 पे ड्रॉ हो गई। अभी रैंडमली मैं किसी भी साइज़ की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए था। पॉइंट क्रिएट करने के लिए मेरी लाइन थी, अब मुझे छोटी लाइन की ज़रूरत है, मैंने डिलीट कर दिया। इरेज कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। मैं लाइन ड्रॉ करूँगा इसके एंड पॉइंट से यहाँ तक मैंने लाइन खींच लेता हूँ, तो मेरी जो ये थी मिल गई, ये मेरा एंगल मिल गया। अब यहाँ से वापस हम ऊपर जाएंगे। अब इसका डायमेंशन नहीं दिया है, इसका डायमेंशन नहीं दिया था, मेज़र करेंगे। कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, ठीक है। तो कितना जाना है वो देखेंगे। अब देखो 1.75, अब 2.75 पे इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस L प्रेस करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसका एंड पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे इस डायरेक्शन में 2.75 गए, यहाँ ऊपर गए, सिलेक्ट कर दिया, इसे डिलीट कर दिया, पॉइंट मिल गया। अब हमें इसको डिलीट कर देते हैं और ये लंबी वाली लाइन को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिल गया था। मैं लाइन वापस ड्रॉ कर देता हूँ, कमांड से मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ। अगर आपने पहले और दूसरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं इस कमांड को दे रहा हूँ लाइन वाले, और लाइन ड्रॉ करे जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी टोटल लेंथ 1 है और ऊपर से ये जो पहली, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 1 mm है और यहाँ से यहाँ का 1 mm है। तो 1 और 1 2 और टोटल 4 है, और यहाँ से यहाँ 4 में से इतनी माइनस कर देंगे तो 2 बचेगी। तो ये जो लाइन है इसकी जो डायमेंशन होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो मैंने लाइन कमांड को एक्टिवेट कर दिया, पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, ऊपर गए, 2 mm की लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपली मिल गया हमें लाइन। अब यहाँ से 3.50 है, ठीक है। अब हमें 3.50 की लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन इसकी जो साइड में हमें कितना जाना है उसका डायमेंशन नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस 1 mm है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रैंडमली किसी भी लाइन की ये ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ देखो, इस ड्राइंग को मैं कई सारे अदर ऑप्शन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कई सारे कमांड है, मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर, स्ट्रेट, स्केल, क्या है वो सभी कमांड से भी मैं इसे
1 मिनट में बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जस्ट रैंडमली आइडिया देने के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है ये, मैं कॉम्प्लिकेटेड वे से दूर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे डायमेंशन से, मतलब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप किसी भी एकदम आसानी से, मतलब आसानी से नहीं, सिंपली इस सारे कमांड, ये मॉडिफाई कमांड के बिना कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफाई कमांड क्या है उसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3.50 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उसका जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 1 mm है, यहाँ से यहाँ का नहीं दिया, वो थोड़ा वो है, ठीक है। अब वापस हम जाएंगे, लाइन लेंगे, खींचेंगे। अब यहाँ से यहाँ का 1 है तो सिंपली हम यहाँ से यहाँ रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देते हैं 3.50। अब लाइन एक्टिवेट करते हैं, इसका मिड पॉइंट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसको डिलीट कर दिया, वापस लाइन खींची, लाइन। अब हम यहाँ लाइन से यहाँ रैंडमली किसी भी जगह 3.50 की लाइन ड्रॉ कर देंगे, कमांड को क्लोज कर देंगे, लाइन को सिलेक्ट कर देंगे, और ये जो स्क्वायर दिख रहा है बीच वाला, इस लाइन का मिड पॉइंट है, इसको खींच के यहाँ पे सिलेक्ट कर दे ताकि हमारी 3.50 लाइन ड्रॉ हो जाएगी 1 mm डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ 1 mm डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एल प्रेस करना है, यहाँ से यहाँ का डायमेंशन 1 mm दिया है और इसे जोड़ देंगे, तो सिंपली हमारा एक साइड हो गया, दूसरी साइड सेम ही है। तो अब इसको हमें करना है मिरर, मिरर कर सकते हैं लेकिन अब मैं करूँगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी सारे डायमेंशन यहाँ से यहाँ 1 का है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ का 1 है, यहाँ से लेके यहाँ का 1 है, स्पेस यहाँ और एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका एंड पॉइंट ये था, यहाँ से इसे ट्रैक करता हूँ, इसका जो डायमेंशन क्या था इसे डिलीट कर देता हूँ, इससे कॉपी करता हूँ, इसके एंड पॉइंट से इससे ले आता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यार मेरी हमारी पूरी डायमेंशन के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉपी कमांड यूज़ किया है जो मैंने आपको अभी समझाया नहीं, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इस ड्राइंग को बिना मॉडिफाई कमांड को यूज़ किए हुए आप अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करें ताकि आपके आइडिया क्लियर हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किसी भी ड्राइंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब मैं आपको समझाऊंगा मूव कमांड, रोटेट कमांड कैसे यूज़ करना है वो आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं डिलीट या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले मूव कमांड को यूज़ करना है। मूव कमांड का सबसे पहला शॉर्टकट की क्या है, एम और स्पेस, ठीक है। मूव का जो पहला आर्टिकल एम है, आपको सिंपली कीबोर्ड में एम प्रेस करना है, फिर स्पेस को हिट करना है, स्पेस को हिट करोगे मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। किस चीज़ को आप मूव करना है, जिस किसी भी चीज़ को आपको मूव करना है सिंपली सिलेक्ट करना है, इसको ही सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे ये सारी ड्राइंग, ये पूरी जो ड्राइंग है इस पूरी ड्राइंग को मूव करना है। अब मैंने आपको कल समझाया था सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल यहाँ पे ग्रीन में क्या होता है और अब ब्लू में क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया था। तो इस हिसाब से मैं ग्रीन को सिंपली सिलेक्ट करता हूँ या फिर ब्लू से भी पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट हो गया, पहले कमांड एक्टिवेट करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, अब वापस इसे स्पेस हिट करना है। आपका ऑब्जेक्ट पूरा जो कोई भी चीज़ आपको मूव करनी है वो सब सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद आपको स्पेस हिट करना है। अब आपको इसको पॉइंट दिखाना है, क्या पॉइंट दिखाना है कि कहाँ से ले किस पॉइंट से आपको मूव करना है। सपोज मुझे इस पॉइंट से पकड़ के इसे मूव करना है, तो इस पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्या है आप देख रहे होंगे, मैं वर्टिकल में इसे मूव कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा हूँ, बीच में किसी भी एंगल में मूव नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया हुआ है। ऑर्थो मोड क्या है मैंने आपको समझा दिया था, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में F8 प्रेस करना है जिससे आप ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। मैंने अभी ऑफ कर दिया है, अब मैं किसी भी डायरेक्शन में इसे खींच के ले जा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाना है
तो यहाँ पकड़ के मैंने यहाँ तक मूव कर दिया। ठीक है, तो वापस एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। मूव पे सिलेक्ट करना है, जो कोई भी चीज़ को मतलब मूव करना है, सिंपली आपको उसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पेस हिट करना है। स्पेस हिट करने के बाद आपको पॉइंट दिखाना है, जिस पॉइंट से मूव करना है। हमने इस पॉइंट से मूव किया था, अब हमें इस पॉइंट से मूव करना है। मेरी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे यहाँ से मूव करना है, और मतलब किसी दूसरी लाइन सर्कल पे इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट से ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे मैंने उसे ज्वाइंट कर दिया। ये है मूव था। अब बात आती है रोटेट की। रोटेट कैसे करना है? जिस किसी भी चीज़ को आप रोटेट करना है, सपोज मुझे ये मेरी ड्राइंग है, ठीक है, ये अभी ये लाइन है हॉरिजॉन्टल है, मुझे इस लाइन को वर्टिकल रखना है और ये सारी साइड से इसे वर्टिकल कर देना है। देखो मैं आपको बता के करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने रोटेट कमांड एक्टिवेट किया, यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे आर प्रेस करोगे। रोटेट का पहला जो आर है और दूसरा ओ है, पहले जो दो आर्टिकल्स है उसे यूज़ करना है। आर ओ रोटेट का कमांड है, स्पेस हिट करना है, आपका कमांड रोटेट वाला एक्टिवेट हो गया। जिस किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन टूल हो गया, स्पेस हिट करना है। ठीक है, अब बेस पॉइंट कहाँ, इसका बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, यहाँ से मुझे रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है? मैंने, ये मेरा बेस पॉइंट है। अब मान लो मुझे इसको ऐसे रोटेट, ऊपर खींचूंगा तो ऐसे रोटेट होगा, लेकिन मुझे अदर डायरेक्शन में चाहिए। तो देखो दूसरी, हाँ, इसी डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है। तो देखो मैंने जिस पॉइंट को सिलेक्ट किया है उस पॉइंट से मैं रोटेट कर सकता हूँ। देखो देखो मुझे ऐसे चाहिए था, तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया था। अब मैं नीचे खींचूंगा, जैसे ही नीचे खींचूंगा तो ये फ्लिप होगा, फ्लिप होगा। अब मुझे लगता है हाँ मुझे इतना चाहिए था, अब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, देखो ये रोटेट हो गया। ठीक है, जिस किसी भी पॉइंट से रोटेट करना है उस पॉइंट को बेस पॉइंट कहते हैं और उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वापस रोटेट पे सिलेक्ट किया, या फिर आप अपने कीबोर्ड में आर ओ प्रेस कर सकते हो, स्पेस हिट किया। जिस किसी भी चीज़ को रोटेट करना हो उसे सिलेक्ट करना है, स्पेस को हिट करना है। मैंने इस पॉइंट से इसे रोटेट किया था, मान लो मुझे इस पॉइंट से रोटेट नहीं करना, इस पॉइंट से रोटेट करना है इसे, तो इस पर सिंपली सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट होगा। देखो जो पॉइंट सिलेक्ट किया है उसके अराउंड ये रोटेट होगा। देखो ये ऐसे रोटेट होगा। देखो मैं मेरे कर्सर को गोल घुमा रहा हूँ, ये घूम रहा है। देखो ये ऐसे मुझे 90 एंगल में इसे घुमाना था ऐसे, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये रोटेट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कमांड एक्टिवेट करना है। जिस किसी भी चीज़ को आपको रोटेट करना हो, मूव करना हो, सिंपली उसे सिलेक्ट करना है, वापस पेज हिट करना है, फिर आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ से मूव करना हो, या जिस बेस पॉइंट से आपको उसके अराउंड रोटेट करना हो उसे आपको कर देना है। अब कॉपी, कॉपी सबसे आसान, वही सेम चीज़ मूव के अकॉर्डिंग, मूव और रोटेट के जैसा ही। पहले कमांड एक्टिवेट किया, सिलेक्ट करो, स्पेस हिट करो, और बेस पॉइंट जिस किसी भी पॉइंट से आपको कॉपी करना हो, रैंडमली किसी भी पॉइंट से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी, यहाँ से मुझे कॉपी करना है इस पॉइंट से लेके, अब मैंने कॉपी कर लिया। देखो अब जितने क्लिक करूँगा उतना कॉपी होता जाएगा। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा, हाँ बस मेरा कमांड इतना कॉपी करना था, मुझे इतना कॉपी कर लिया। अब मैं इस कमांड को स्पेस करता हूँ और ये कमांड को क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि ये वापस चला जाए, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए थे। वापस कॉपी कमांड, कॉपी को एक्टिवेट किया। कॉपी का कमांड है सी ओ, स्पेस हिट करना है, जिस किसी भी चीज़ को कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गया, अब आप इसे बताओ हो गया सिलेक्ट, स्पेस हिट करो। अब रैंडमली मैंने कहा था यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ किसी भी चीज़ से क्लिक कर सकते हो जहाँ से आपको मूव करना हो। देखो मुझे एक ही चाहिए, स्पेस सिलेक्ट या क्लोज कर दिया। अब मिरर, मिरर चीज़ आती है, मिरर समझेंगे। ठीक है, मी सॉरी रोटेट ऑक्टेव हो गया। मिरर का जो सिंपली कमांड है एम आई, मिरर। मिरर मानी जो कोई भी आधी चीज़ है उसका मिरर दूसरी चीज़ कर देंगे। ठीक है, अब मान लो मैं अभी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इसका ट्रैकिंग, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब इस ट्राइंगल को मैं मिरर करता हूँ, मिरर पे सिलेक्ट करता हूँ। जो कोई भी चीज़ मुझे मिरर करनी है सिंपली उसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे ये चीज़ मिरर करनी है।
और इसका सेंटर पॉइंट ये होगा, तो इसे मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, स्पेस सिलेक्ट किया मैं। स्पेसिफाई द फर्स्ट मिरर पॉइंट, पहला मिरर पॉइंट ये होगा, ठीक है। अब मैं इसे वर्टिकल में ले जाऊंगा तो उसके सामने मिरर होगा, ठीक है, वर्टिकल, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में। हाँ सही पकड़ा है, ठीक है। अब मैं इसे देखो, ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे, आपके कर्सर पे। अब मैं इसे टेढ़ा ले जाऊंगा तो टेढ़ा मिरर होगा, लेकिन मुझे इसे 90 एंगल पे स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो मेरी पूरी 90 एंगल पे वो चीज़ मिरर होगी जो मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। मैंने 9 स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर दी, तो देखो अब इसे इरेज सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, जिसको मैंने मिरर किया था, उसे डिलीट करना है कि नहीं। अगर मैं नो करूँगा तो पहला ऑब्जेक्ट भी मेरा, देखो मैं नो करता हूँ, किया, देखो ये मेरा जो पहला ओरिजिनल जो सिलेक्ट किया था वो एज इट इज़ है, और दूसरा मिरर हो गया, दूसरा चीज़ अपने आप इस लाइन के अदर साइड मिरर हो गए, ठीक है। अब मान लो मुझे ये सारी चीज़ दूसरी साइड मिरर करनी है, कैसे, मिरर पर सिलेक्ट करता हूँ, जो जो चीज़ मुझे मिरर करनी है, इसे मिरर करनी है, इसे मिरर करना है, इसे मिरर करना है, इसे मिरर करना है, इसे मिरर करना है, जो चीज़ भी आपको मिरर करनी है सिंपली उसे सिलेक्ट करो, स्पेस हिट करो। अब आपको पॉइंट दिखाना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसको सटा के दूसरी साइड मिरर करना हो तो मैं इस पॉइंट से सिलेक्ट करूँगा और इसके दूसरी साइड मिरर हो जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टेंस रखना है तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस रख दूँगा और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन अपवर्ड खींचूंगा। और यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे मैं यस करता हूँ, ये सोर्स ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि ये मिरर हो गया, दूसरी साइड फ्लिप हो गया, मिरर हो गया। और ये जो सोर्स जो पहले जो मैंने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने यस पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मिरर हमने समझ लिया। स्ट्रेच मतलब किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेच कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, स्ट्रेच पे सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल पे ये कमांड शायद काम नहीं करेगा लेकिन इससे भी स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच मतलब बेसिक सा चीज़, उसे आप खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। पॉइंट सिलेक्ट करो, स्ट्रेच करो। स्केल, स्केल क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मतलब कमांड आसान है, समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। स्केल, स्केल मानो अभी ये मेरा एक ड्राइंग है, ये छोटा है, अब इसे मुझे बड़ा करना है, तो मैं बड़ा कैसे करूँगा। मान लो आपने ये ड्रॉ किया लेकिन बाद में आपको मालूम पड़ा कि ये मैंने गलत ड्रॉ किया, ये छोटा है, मुझे बड़ा ड्रॉ करना था। आप स्केल कैसे कर सकते, सिंपली स्केल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर SC इसका कमांड है, सिलेक्ट स्पेस हिट किया, कमांड को एक्टिवेट किया, जिसको स्केल करना है उसे सिलेक्ट किया, स्पेस हिट किया, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, कहाँ से मुझे स्केल करना है, किस पॉइंट से उसे आपको बड़ा करना है, मुझे यहाँ से बड़ा करना है, पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो अभी छोटा है, जितना मैं खींचूंगा उतना बड़ा होता जाएगा। और ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है उसका ओरिजिनल शेप है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये ग्रे में है। और ये जो प्योर डार्क वाइट है वो उसका स्केल है। देखो ये ग्रे वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, देखो मैं जितना खींचूंगा उतना बड़ा होता जाएगा, ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। अब स्केल का मतलब क्या है, आप किसी भी ड्रॉ की हुई चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना स्केल है, ठीक है। ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इसके ऊपर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप उसमें आप देख लेंगे क्योंकि इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे टीम एंड एक्सटेंड बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे मैं मेरी लाइन ड्रॉ की, ये रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 2-3, ये रैंडम लाइन ड्रॉ की, ये भी की। अब ट्रिम को समझते, ट्रिम सबसे आसान कमांड है, TR, पहले 2 ऑप्शन स्पेस हिट करो। ट्रिम मतलब जो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई हो उसे ट्रिम कर देते हो, काट देते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, काट उसे। मुझे पहले देखो ये 2 लाइन है, इंटरसेक्ट हुई, आगे बढ़ गए, मुझे आगे नहीं बढ़ानी थी, मुझे इंटरसेक्ट करनी थी वहाँ पे, उससे आगे नहीं खींचनी थी।
ये देखो आगे जो खींचा हुआ पोर्शन है, सिंपली उसे सिलेक्ट करूंगा, सिंपली सिलेक्ट करो। देखो ट्रिम हो गई। कहाँ ट्रिम होगी? इससे पहले जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहीं तक ही ट्रिम होगी, ठीक है। देखो ये ट्रिम कहाँ होती है, इसे सिलेक्ट करें, इसके ये जहाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है तो वहां तक ही ट्रिम होगी। इससे पहले जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वहीं तक ही ट्रिम होगी। देखो ये लाइन, इसके पहले कोई ट्रिम नहीं है, तो ये जस्ट इरेज वाला कमांड काम करेगी। देखो इरेज इरेज के जैसा काम करेगी, ठीक है। तो ट्रिम में आपको ये याद रखना है कि ट्रिम स्पेस एक्टिवेट, जिस किसी भी एक्सटेंडेड लाइन को आप सिलेक्ट करोगे उससे आप ये इसे ट्रिम कर देगी। उससे पहले जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वहां तक ही, देखो यहाँ तक इंटरसेक्ट पॉइंट है वहीं तक ही, ये लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट तक ही उसे कट करेगी, और इस साइड से करूंगा तो यहाँ तक करेगी। तो इस साइड से करूंगा, स्पेस जैसे ही स्पेस मारोगे कमांड क्लोज हो जाएगा। देखो कमांड होगा, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या है? ई एक्स एक्सटेंड। एक्सटेंड का कमांड है ई एक्स स्पेस हिट करना है। स्पेस मतलब ये देखो ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन दोनों अभी टच नहीं हुई है और मुझे इसे टच करनी है। मैंने गलती से इसे छोटी कर दी, ठीक है। अब मैं वापस तो ड्राइंग नहीं इसे वापस इसे ड्रॉ करने नहीं बैठूंगा। अगर मुझे गलती से थोड़ी छूट गई तो इसे डिलीट करके मैं वापस नहीं बनाऊंगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। सिंपली आपको एक्सटेंड करनी है और ये लाइन है वर्टिकल, मुझे यहाँ तक टच करनी है, तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। देखो अपने आप टच हो गए नेक्स्ट पॉइंट तक। अगर और एक बात समझनी है, एक्सटेंड में ई एक्स एक्सटेंड में आप किसी भी लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते अगर इसके आगे कुछ नहीं है। देखो ये वर्टिकल लाइन है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर ब्लैंक है। तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे कितना एक्सटेंड होना है, मुझे मालूम ही नहीं है कितना एक्सटेंड हो है, तो मैं क्यों आगे बढ़ूँ? तो मालूम नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसको मालूम है कि हाँ भाई मेरे आगे आगे लाइन आती है जहाँ पे मैं टच हो सकता हूँ, तो मैं ही एक्सटेंड, तभी एक्सटेंड होगा। देखो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंड ई एक्स स्पेस, लाइन पे सिलेक्ट किया, इस वाले में एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो इसको इसको समझ में आ गया कि मेरे आगे एक लाइन है वहां तक मैं एक्सटेंड हो सकता हूँ, तो ये एक्सटेंड हो गई। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया आगे एक्सटेंड, अब दूसरी साइड पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये समझ जाएगा दूसरी साइड भी मेरा एंड है, मैं जा सकता हूँ। सिलेक्ट किया, आगे बढ़ा, खत्म, ये भी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज किया है मूव कमांड, रोटेट कमांड समझा दिया, ट्रिम क्या है वो भी समझा दिया, इरेज क्या है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, फिलेट क्या है वो भी मैंने समझा दिया है, मिरर क्या है वो भी मैंने समझा दिया, कॉपी स्ट्रेच स्केल ये भी आपको समझा दिया है। रेक्टेंगल एरे, पाथ है, पोलर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी सब कुछ मैंने एक साथ समझा दिया तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हमें अभी सिर्फ बेसिक ही सीखना है, ठीक है। अब एक्सप्लोड एक बार समझा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसान सी चीज़ है। एक्सप्लोड का मतलब क्या है? ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। रेक्टेंगल में मैं एक लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको रेक्टेंगल से बनाया है। अगर मान लो यही रेक्टेंगल में एक लाइन से ड्रॉ बनाता हूँ, ये मैंने एक लाइन से रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल लाइन बनाई है, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल से ये बनाया है तो एक ही लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट होगा। अगर मान लो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, अगर मुझे ये दोनों साइड नहीं चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं इसे ट्रिम भी नहीं कर सकता, मैं इसे ट्रिम कर सकता हूँ, हाँ ट्रिम कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लो ट्रिम नहीं करना है और इसे थोड़ा मूव करना है, तो देखो ये मूव तो नहीं हो रहा, अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो पूरा ऊपर और नीचे दोनों लेंथ दोनों वो लाइन भी मूव हो रही है। अगर मैं एक्सप्लोर पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करो, स्पेस पे हिट करो। जैसे ही मैंने स्पेस पे हिट किया अब इसे ऑब्जर्व करना,
अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। देखो मैं इंडिविजुअल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, पहले ऐसा नहीं था, मैंने इसे रेक्टेंगल से ड्रॉ किया था। और जब कभी मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता था तो पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जा रहा था, लेकिन अभी मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। इसका मतलब मैंने इसको पूरा तोड़ दिया, एक एक लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं सिंपली ए वाली लाइन अलग से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे इसको अंदर खींचनी थी तो मैंने खींच ली, देखो। और ऊपर वाली लाइन भी छोटी नहीं हो रही, देखो मैंने एक्सप्लोर कर दिया इसे। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि तोड़ दिया, मैंने उसे एक्सप्लोर कर दिया। अब मान लो मैंने ये मैंने लाइन से ड्रॉ किया था ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल इस सबको लाइन को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, और हर बार जब कभी भी मुझे मूव करना हो तो एक एक चीज़ को हर बार मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे एक ही लाइन को सिलेक्ट करूँ और ये सब सिलेक्ट हो जाए, ये होगा तो बेहतरीन होगा। तो मैं इसको ज्वाइन JOIN ज्वाइन कमांड, अगर एक्सप्लोर तोड़ दिया है तो उसे ज्वाइंट भी करना पड़ेगा। तो JOIN ज्वाइन कमांड स्पेस सिलेक्ट, जिस किसी भी चीज़ को आपको जोड़ना हो सिंपली उस चीज़ को सिलेक्ट करो, स्पेस हिट करो। देखो अब मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जा रही है, ज्वाइंट कर दी मैंने। इस केस में भी ऐसा कर सकते हैं। वापस JOIN ज्वाइन कमांड स्पीड सिलेक्ट, जिस किसी भी चीज़ को आपको जोड़ना हो उस चीज़ को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो जाए कमांड को क्लोज करो, हिट कर दो। अब देखो एक लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इसमें नहीं होगा शायद। JOIN ज्वाइन, ये एक रेक्टेंगल में ही काम करेगा, ये सिर्फ रेक्टेंगल में ही काम करता है, ठीक है। तो ज्वाइन कमांड भी मैंने आपको समझा दिया, इरेज समझा दिया। तो आज हमने मोस्टली कवर कर दिया जो मॉडिफाई के जो सारे कमांड्स है उसको कवर किया है हमने। और यहाँ पे नीचे जो बॉटम राइट साइड जो ये सारे ऑप्शन थे समझाया मैंने, ये ऑप्शन का वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे आसान, मतलब आपको ड्राइंग को आसान बनाने वाला है ये जो ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब क्या है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर देता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो। अब मान लो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है एकदम स्ट्रेट, और जिसके बीच का जो डायमेंशन हो वो 1 mm हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो मतलब लेंथ हो वो 1 mm हो, ठीक है। तो मैं आइदर कैसे बना सकता हूँ इसे, यहाँ से मैं 1 mm की लाइन नीचे खींचूंगा और यहाँ से मैं वापस एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर मान लो मुझे और एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है तो वापस मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से 1 mm जाऊँगा, वापस एक लाइन ड्रॉ करूँगा 1 mm की, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हर बार मैं ऐसे करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ड्राइंग बनाने में, ठीक है। मैं ऑफसेट कमांड को यूज़ करूँगा। ऑफसेट स्पेसिफाई द ऑप्शन डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट करना है। अब यहाँ पे 1 mm हमने लिया था, 1 mm पे सिलेक्ट कर डाल दिया मैंने, स्पेस हिट कर दिया। अब कौन से ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऑफसेट करना था, सिलेक्ट किया। किस डायरेक्शन में, नीचे जाना था मुझे या ऊपर जाना था, मुझे नीचे जाना था, नीचे गया, हो गया। अब मुझे और एक लाइन चाहिए इसके सेम ही लाइन नीचे चाहिए 1 mm, ओके। 1 mm ऑफसेट, 1 mm ऑफसेट, स्पेस करूँगा, कमांड को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी ये सारी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 mm है, क्योंकि मैंने 1 mm इसे दिया था। अब वापस में इसे ऑफसेट में यहाँ से मैंने ऑफसेट को ऑन किया था। ऑफसेट का कमांड है सिंपली ओ स्पेस सिलेक्ट करो। सबसे पहले आपको डायमेंशन देना है इसको, क्या डायमेंशन देना है, कितना ऑफसेट करना है। यहाँ सपोज मुझे 5 mm ऑफसेट करना है, स्पेस सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इस लाइन से मुझे दूसरी लाइन नीचे ड्रॉ करनी है और दोनों के बीच का डिफरेंस 5 mm होना चाहिए। तो मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे खींचता हूँ, डायरेक्शन दिखानी होगी, कौन सी डायरेक्शन में जाना है मुझे, ऊपर या नीचे, मुझे नीचे जाना है। नीचे नीचे वाले डायरेक्शन में गया, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, मेरी ये दोनों लाइन के बीच का जो डायमेंशन है, जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। स्पेस कमांड को क्लोज कर दिया, ये है ऑफसेट, ठीक है।
तो देखो अब ध्यान से समझो, मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि ऑटोकैड कैसे काम करता है। ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप इसे कमांड से ऑपरेट कर सकते हो। किसी भी ड्राइंग को बनाओगे तो आप कमांड से बनाओगे। फिर मैंने आपको समझाया जब कभी भी किसी भी ड्राइंग को आप क्रिएट करते हो, किसी भी मतलब पार्ट या कंपोनेंट का 2D कंपोनेंट को ड्रॉ करते हो, तो उस टाइम सबसे पहले जो देखने की चीज़ है, आपको यूनिट सेट करना हो, वो में हो, इंचिस में हो, या कोई अदर मतलब यूनिट में हो। सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना है, वो मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको समझाया लाइन कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझाया, रेक्टेंगल पॉलीगॉन क्या है, कैसे काम करता है, डायमेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैंने आपको समझाया। फिर बेसिक सी चीज़ें बताई थी मैंने कि ये ग्रिड क्या है, यहाँ पे स्नैप मोड क्या है वो मैंने, पोलर ग्रिड समझाई, ग्रिड स्नैप, पोलर स्नैप वो मैंने आपको समझाया, ऑर्थो मोड क्या है वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। तो आपको एक ड्राइंग क्रिएट करने के लिए जो जो चीज़ें समझनी थी वो मैंने आपको समझाया। देखो एक होती है समझना, समझना मतलब आपने समझ लिया, ठीक है ये ऐसे ऐसे काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसे कैसे यूज़ करना। आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मैं इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे टूल यूज़ कर सकता हूँ, ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपको वही नहीं पता है तो आप ड्राइंग क्रिएट नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि हाँ भाई ये क्या है, ये ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, आपने समझ लिया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि इससे मैं कैसे ड्राइंग को क्रिएट कर सकता हूँ, इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मुझे कौन से कमांड यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं ड्राइंग को आसानी से बना सकूँ, वो आपको समझना है। और वो कैसे आप समझोगे, वो आप समझोगे प्रैक्टिस से। आप अलग अलग ड्राइंग क्रिएट करो, ठीक है। मैं आपको सैंपल में कई सारे मेरे पास मेरी ड्राइंग्स है यहाँ पर, जो आज हम करने वाले हैं, हमने ये ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। अब इस वाली ड्राइंग को हम ड्रॉ करेंगे, इसमें एंगल भी दिया है, डायमेंशन भी दी है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रैक्टिस से आप समझते जाओगे कैसे कैसे ड्रॉ करना है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। आप जो ड्राइंग बनाने में जो टाइम लगेगा वो कम होता जाएगा। हर एक ड्राइंग में आप जो मतलब जितना टाइम लोगे उतना कम नेक्स्ट ड्राइंग में कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने लाइन समझा दिया, ड्रॉ कमांड में लाइन, सर्कल रेक्टेंगल समझा दिया, मॉडिफाई कमांड में मूव, रोटेट, ट्रिम, इरेज, एक्सप्लोड, ये है फिलेट चैम्फर, मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा समझते। मिरर आपको समझा दिया, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, ऑफसेट मैंने आपको इतना समझा दिया है, ठीक है। ये बेसिक्स है, इससे ये आपको ज़रूर सीखने चाहिए। क्यों ज़रूर सीखने चाहिए? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपको ड्राइंग को आसान बनाने के लिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दो तरीके हैं इस ड्राइंग को क्रिएट करने। हम मिरर से भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की साइड सेम है। देखो ऊपर जितना डायमेंशन है उतना डायमेंशन नीचे है, एंगल उतना है, लेंथ से इतनी है। देखो हर एक डायमेंशन को देखोगे तो आप देख सकते हो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 0.30 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी सेंटर, और यहाँ से आधे डायमेंशन ऊपर ड्रॉ कर दिया, आधा सी ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से मैं मिरर कर सकता हूँ, ठीक है। अचानक दांत में दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कोई ना, हो जाएगा। तो हम इस प्रैक्टिस ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, हमें 1.25 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। वहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम ड्रॉ करते हैं 0.75 से ड्रॉ करते हैं। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 0.75 से। यहाँ से मैंने वर्टिकली 0.75 ड्रॉ किया, ये मेरी लाइन हो गई 0.75 की, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एंगल दिया है, बाहर वाले डायमेंशन का एंगल 45 मैं एज्यूम कर लेता हूँ। नहीं, इसमें डायमेंशन दिया है 0.25, 0.25 इसने डायमेंशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से लेके नीचे 0.25 की लाइन ड्रॉ करूँगा, और यहाँ से लेके 0.25 की लाइन ड्रॉ करूँगा, स्पेस हिट करूँगा। जैसे ही हिट करूँगा तो मुझे इसका एंड पॉइंट मिल गया, और इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट्स दोनों को मैं ज्वाइंट कर दूंगा। और तो ऑन करता हूँ, इसका एंड पॉइंट कहाँ था, ये मिड पॉइंट था, इसका इसका एंड पॉइंट ये था, ठीक है।
तो 0.25 का ये हो गया, 0.25 का ये हो गया। इसमें एंगल नहीं दिया था, इसमें डायमेंशन दिया 0.25 तो हमने 0.5 ले लिए, दोनों एंड को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे का डायमेंशन कितना है 1.25 और यहाँ से लेके 0.25, तो 0.25 1.25 में से माइनस होंगे तो 1 डायमेंशन रहेगा। तो यहाँ से हमें हमारी आगे की लेंथ होगी 1 mm। यहाँ से हम करेंगे 1 mm डायमेंशन, कमांड को क्लोज कर दे। यहाँ से 45 एंगल, मैंने आपको एंगल देना सिखाया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 45 एंगल पर ड्रॉ करनी है और 1.50 तक ही ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे अब क्या है, मुझे लेंथ नहीं दी है, मुझे सिर्फ दिया है एंगल। तो मैं रैंडमली किसी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ करूँगा और टैब करूँगा और स्विच करूँगा एंगल पे, और एंगल दूंगा 45 दूंगा, मेरी लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गई 45। यहाँ ये जो एंगल है ये 45 का है, ठीक है। अब 1.50 इससे यहाँ तक का 1.50 है। देखो अब सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, ऑफसेट मैंने सिखाया तो ऑफसेट करेंगे। अब यहाँ पे हम 1.50 का ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट पे सिलेक्ट डायमेंशन दे दिया, लाइन सिलेक्ट कर दी, कौन सी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में खींच ली, 1.5 में मिल गई। और जो बाकी की लाइन थी हम इसे ट्रिम कर देंगे, ट्रिम TR, इसे TR स्पेस सिलेक्ट, इसको भी ट्रिम कर दिया और इसको भी ट्रिम कर दिया, और हमारी ये लाइन मिल गई। और यहाँ से लेकर 0.375, ठीक है, यहाँ से 0.375 है, तो हम वापस ऑफसेट करेंगे 0.375, डायमेंशन दे दिया, स्पेस हिट किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ, इसको मैंने ऊपर खींचता हूँ, ऊपर खींचना है, 0.375 खींच लिया, कमांड को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, EX एक्सटेंड कमांड यूज़ करो, सिंपली उसे सिलेक्ट कर दिया, स्पेस सिलेक्ट कर दिया, जो बाकी की लाइन में उसे ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम कर दिया। यहाँ से यहाँ डायमेंशन दिया है 0.50 दिया है, पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ से पॉइंट मिल गया हमें। इस डायरेक्शन में गए हम, इस डायरेक्शन में ऑर्थो मैंने ऑन कर दिया 0.50। और यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको जाननी पड़ेगी, 0.50 यहाँ पे ये जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है। गलती से मैंने इसको एंगल में ड्रॉ कर दिया था, लेकिन अभी हम समझते हैं कि मैंने स्ट्रेट ही ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं L, यहाँ से 0.50 सिलेक्ट किया, यहाँ पॉइंट मिल गया। पॉइंट लेने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे इरेज कर देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से 20 है, देखो यहाँ से यहाँ 20 है, ठीक है। तो ऑफसेट करता हूँ मैं वापस, 0.20 डायमेंशन दिया, स्पेस हिट किया ताकि डायमेंशन कंफर्म हो जाए। यहाँ से मैं 0.30 ऑफसेट करता हूँ, ऊपर खींच लिया, सिलेक्ट किया, स्पेस सिलेक्ट कमांड क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे 0.50 था, ये 50 ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमें नीचे जाना है। और ये जो बाकी की लाइन है उसे हम TR स्पेस सिलेक्ट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर वाली लाइन है, कौन सी लाइन, अंदर वाली लाइन, इसका डायमेंशन हॉरिजॉन्टल कितना है वो हमें मालूम नहीं है। अंदर वाली लाइन हमको कितना खींचना है, इसमें इसका डायमेंशन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। यहाँ से 0.50 है, यहाँ पे 0.20 है, यहाँ पे 0.20 है, लेकिन अंदर वाली, हाँ देखो इसमें ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डायमेंशन नहीं दिया है, लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन 0.30 तो दिया हुआ है। तो हम ऑफसेट यूज़ करेंगे, 0.30 डायमेंशन ऐड कर, 0.30 डायमेंशन ऐड करेंगे, स्पेस हिट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसे इस डायरेक्शन में ऑफसेट करेंगे, स्पेस करके क्लोज कर देंगे कमांड को, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल दिया है 0.125 और 45 का एंगल, ठीक है। और ये जो लाइन है क्रॉस, उसका एंगल नहीं, ये जो 0.125 है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं है, वो भी आपको याद रखना है। एक इंक्लाइन डिस्टेंस अलग होता है 0. और स्ट्रेट डिस्टेंस,
दोनों 125 नहीं हो सकते, स्ट्रेट 125 होगा तो इंक्लाइन ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपको समझना है। तो आपको सबसे पहले मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ से मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ से लेके 0.25 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। 0.125, सॉरी, लाइन यहाँ से लेके ऊपर तक 0.125, स्पेस सिलेक्ट, ये मेरी लाइन ड्रॉ गई। और इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, तो इसको भी मैं वापस TR ट्रिम कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है, कर दिया। अब मैं यहाँ से लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट, मुझे इसका डिस्टेंस तो फिक हो गया। अब मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ ताकि मैं किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींच सकता हूँ। अब मुझे एंगल दिया है, अब ये एंगल 0.45 है। अब देखो ये कहाँ से दे रहा है, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ यहाँ से 45 है, ठीक है, तो यहाँ से भी 45 होगी। टैप फोर सॉरी, इसको रैंडमली अभी लेंथ खींच लेता हूँ, टैप पे सिलेक्ट करता हूँ, एंगल पे स्विच करता हूँ, 45, स्पेस सिलेक्ट, मैंने एंगल फिक्स कर दिया। और यहाँ पे ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं, ये लाइन का भी ज़रूरत नहीं, मेरी ड्रॉ हो गई सेंटर, ठीक है। अब दूसरी साइड भी एकदम सेम है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक सिखाया था ऑब्जेक्ट स्नैप में कि सेंटर लाइन इसे डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे गए गए इसका सेंटर देखेंगे हम, इसका सेंटर कहाँ है, ये सेंटर मिल गया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल। बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली उसे ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मिरर पे सिलेक्ट करूँगा, सारी चीज़ सिलेक्ट करूँगा, स्पेस हिट करूँगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। मुझे ऑब्जेक्ट इरेज करना है नहीं करना है, नो पे सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही नो पे सिलेक्ट करूँगा, बीच वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी इरेज कर देता हूँ, बीच वाली लाइन इरेज कर दी मैंने। और देखो हमारा सी हो गया रेडी। हमने क्या किया, सिर्फ एक ही साइड ड्रॉ की और जो दूसरी साइड है उसे मिरर कर दिया, ठीक। तो मॉडिफाई कमांड जो है वो आपकी ड्राइंग को बहुत सारा आसान बना देगा। अगर मान लो मुझे दूसरा सी बनाना है, CO कॉपी कमांड को यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट कर दिया है, दूसरी जगह रख दिया, ठीक है। अब आज का बोनस टिप ये है कि आज का जो बोनस नॉलेज ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले कॉपी कमांड, मूव कमांड, रोटेट कमांड पहले दे, फिर आप सिलेक्ट करें, फिर स्पेस करके उसे एक्टिवेट करें, पॉइंट सिलेक्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पहले से भी किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हो, कमांड यूज़ किया, ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया, अब आपको सिर्फ करना है वो है बेस सिलेक्ट करना है, जहाँ से लेना है वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो पहले से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि कमांड देने के बाद आप उसे सिलेक्ट करें। तो सारी चीज़ समझ गए, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। एक सी हमने ड्रॉ कर दिया। देखो अब ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट, सब हटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन, ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की। अब मान लो मुझे
यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये इसकी लेंथ और ये ऊपर वाली जो लेंथ है दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे देखो मैं इसको खींचे जा रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम पड़ नहीं रहा कि ये कब इसको मैं कितना खींचूंगा तो ये इसकी और नीचे वाली लेंथ सेम होगी, कब खींचूंगा तो सेम होगी। देखो अभी मैं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं किस पॉइंट पे सिलेक्ट करूँ कि दोनों लाइन सेम हो। देखो अभी मैं रैंडमली इसे सिलेक्ट कर दिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस एक ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट यहाँ पे एक स्ट्राइट लाइन दूंगा और बाकी की मैं ट्रिम करूँगा तो ये मेरी ये लाइन और ये लाइन सेम हो गई, ठीक है। तो इससे मैं अभी डिलीट करता हूँ। अब आप जैसे ही इस वाले यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करोगे तो वो आपको काम को कैसे आसान बनाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। देखो अभी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं कितना खींचूं तो ऊपर और नीचे वाली लाइन सेम होगी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, कर्सर को मैं ऊपर वाले एंड पॉइंट पे ले जाऊंगा। अब ये देखो डॉटेड ग्रीन लाइन, यहाँ पे देखो डॉटेड ग्रीन लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब मैं सीधा सीधा इस लाइन को ट्रैक करते नीचे जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करूंगा तब मेरी नीचे वाली लाइन की लेंथ ऊपर वाली लाइन की लेंथ जितनी होगी। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मैं सीधा ऊपर खींचूंगा तो देखो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मेरी बन गई। तो इससे काम ये आपके लाइन को ट्रैक करेगा। वापस समझाता हूँ, समझाने में कोई पैसे नहीं जा रहे। लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची। अब आपको करना है जिस लाइन से आपको ट्रैक करना है, जिस लाइन के इक्वल ट्रैक करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। मुझे ये लाइन इस लाइन जितनी ड्रॉ करनी है तो इस वाले एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, खींचूंगा नीचे नीचे तो ये ट्रैक करके मुझे बता देगा कि यहाँ तक तुम्हारी लाइन सेम होनी। देखो सेम लाइन हो गई, एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो इसे आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कहते हैं, इसको आपको ऑन रखना है ताकि ये आपको ट्रैक करेगा आपके कर्सर को, ठीक है। और आपको बताएगा कि हाँ भाई ये इतना होगा तो वो मतलब सेम हो जाएगी दोनों। तो इसे भी आपको ऑन रखना है। तो हमने आज आपको कई सारी चीज़ें बताई, लाइन ड्रॉ टैब के ऑलमोस्ट सभी ये जो कमांड थे हमने आपको सिखा दिए। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। आर्क हम आपको सिखाएंगे, वो ड्राइंग के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कैसे सीखना है, किस तरह के आर्क हमें चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसे समझाएंगे, इस तरह की ड्राइंग लाएंगे जहाँ पे हम आर्क को यूज़ कर सके, ताकि आपको आइडिया क्लियर होता है जो जब मैं उसे एक्चुअल ड्राइंग में यूज़ करूँगा, ठीक है। मॉडिफाई जो कमांड्स है वो आपके ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है, आपके काम को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देता है, ठीक है। इसलिए आपको उसे याद रखना है। यहाँ पे मूव हमने सीखा, रोटेट सीखा, ट्रिम सीखा, इरेज सीखा, एक्सप्लोर सीखा, ऑफसेट सीखा, मिरर सीखा, कॉपी, स्ट्रेच एंड स्केल ये सीखा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग दे रहा हूँ, जो आपको सिंपली उसे प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे गया, सर्कुलर स्पेसर, आपको सिंपली इस वाली ड्राइंग लाइन को ये वाली सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करना है। लाइन कमांड को यूज़ करना है, सर्कल को यूज़ करना है, और उसके बाद वाला है ये वाला ड्राइंग आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एंगल बेस, इसको आपको क्रिएट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। फिर आपको इंडेक्स की इसे ड्रॉ करना है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये एक्चुअल में ड्रॉ किया है कि नहीं। ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज फाइल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये वाला दूसरा चैप्टर है, हम आगे इसे सीखेंगे। कर्व, फिलेट कैसे देना है वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो जो चीज़ आपको समझनी थी, आपको जाननी थी, मैंने समझा दिया है एक ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। अभी मैंने आपको मॉडिफाई टैब्स और कमांड्स भी समझा दिए हैं, जिससे आप अपने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान इजी कर सकते हो। क्योंकि आप किसी भी कमांड को मूव कर सकते हो, अगर आपने गलत किया मूव करना है तो मूव कर सकते हो, रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करना है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, सेम ऑब्जेक्ट कॉपी करके, मिरर करके। अगर आप दोनों चीज़
दोनों साइड सेम ही है तो आप सिंपली एक साइड ड्रॉ करके दूसरी साइड मिरर कर सकते हो, उसे भी सेम कर सकते हो। अगर आपने गलती से छोटा कर दिया तो स्केल कर से उसे बड़ा भी कर सकते हो। और स्केल जो उसका जो एक्चुअल है, कितना कैसे स्केल को एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ करना है, कितना बड़ा करना है कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर डिटेल बनाऊंगा, कुछ भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सीखते जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बढ़, हम दोनों साथ में, तुम और मैं दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही इंजीनियर है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग के अलावा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, और प्रैक्टिस करते रहिएगा।